हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के इस ऑनलाइन वीडियो क्लासेस प्रोग्राम में। आज हम अपना जो लास्ट टॉपिक कवर कर रहे थे हम रेशियो एंड प्रपोर्शन, उसका जो प्रपोर्शन जो एक टॉपिक बचा हुआ है, समानुपात जो एक टॉपिक बचा हुआ है ना, जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। समानुपात का कुछ बेसिक नियम, उसकी परिभाषा और उसके बाद में फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, है ना। ये हमारा एक जो है कि शेड्यूल रहेगा, ये सब हम करेंगे आज। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं कि समानुपात की परिभाषा क्या होती है। तो समानुपात दो अनुपातों की समानता को ही बोलते हैं। समानुपात किसे बोलते हैं? दो अनुपातों की समानता। और अनुपात क्या होता है वो मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को, है कि नहीं। कंपैरेटिव स्टडी, है ना, तुलनात्मक अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। इंग्लिश में इसे ही क्या कहेंगे? व्हेन टू रेशियोज आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। टू रेशियोज आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। याद है जब मैं अनुपात जब पढ़ा रहा था तब बोला था कि भाई आपके सिलेबस में मेन जोर जो है, मेन जो फोकस है वो समानुपात की तरफ है। लेकिन समानुपात को जानने के लिए आपको अनुपात की आवश्यकता होती है। वही चीज देखो डेफिनेशन में ही आ गया ना अनुपात, इसीलिए मैं पहले अनुपात पढ़ा दिया हूं आप लोग को पिछले वीडियो लेक्चर में। बहुत छोटा सा है ना, आधे घंटे का वीडियो लेक्चर था वो, 2-4 क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज ये देख रहे हैं कि अनुपात की समानता। तो अनुपात क्या होता है? देखो जैसे कि A अनुपात B, ये एक अनुपात हो गया। दो अनुपातों की समानता बोल रहे हैं ना, तो ले लेते हैं यदि दूसरा अनुपात C अनुपात D, है ना। एक हमारे पास रेशियो है A रेशियो B, एक और रेशियो है C रेशियो D। इन दोनों की समानता को ही समानुपात, और समानता मतलब इक्विवेलेंट मतलब इक्वल, बराबर। तो मैं ये बोल सकता हूं कि यदि ये दोनों रेशियो आपस में बराबर है तो हम इसे समानुपात के टर्म में क्या लिखेंगे? A रेश टू B, और ये हो गया प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपात C रेश टू D, है। ये देखिए, तो ये हो गया A रेश टू B, समानुपात है, प्रोपोर्शनल है किसके? C रेश टू D के। ये जो मैं 4 बूंदी लगाया हूं ना, यही है प्रोपोर्शनल का साइन, है ना। बचपन से देखे होंगे आप लोग कई बार, फिर भी इसको नोट कर लेंगे। यदि दो अनुपात आपस में बराबर है, इक्वल है, तब हम उन्हें आपस में समानुपात के टर्म में ऐसा लिखते हैं भाई, ठीक है। जब ये बराबर नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा, है ना। अब देख लेते हैं इनके 2-4 हम लोग क्या नियम, ठीक है। इसके जो है कि समानुपात संबंधी नियम क्या बोलेंगे हम? अगला टॉपिक आप डाल लेंगे कि समानुपात संबंधी नियम, है ना। इंग्लिश में इसे हम क्या कहेंगे? इंपॉर्टेंट रूल ऑफ प्रोपोर्शंस, या फिर रूल ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। हम क्या देखने वाले हैं? रूल ऑफ प्रोपोर्शन देखने वाले हैं, समानुपात संबंधी नियम देखने वाले हैं भाई, ठीक है। तो समानुपात संबंधी नियम में यदि देखें तो सबसे पहला रूल हमारा यहां पर हो जाता है, सबसे हमारा जो फर्स्ट रूल है उसे हम कहते हैं क्या कि जब भी कोई ऐसा हम यदि समानुपात ले ले AB रेश टू CD, है कि नहीं, प्रोपोर्शनल टू CD, इसमें ये जो फर्स्ट वाला टर्म है और ये जो लास्ट वाला टर्म है ना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इनको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, ये जो है इनको हम बोलते हैं हिंदी में चरम पद। क्या कहते हैं? चरम पद, यानी कि एक्सट्रीम। एक्सट्रीम स्पेलिंग सही है क्या? हाँ, एक्सट्रीम टर्म्स, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट को हम क्या कहते हैं? चरम पद या एक्सट्रीम टर्म्स। और वैसे ही ये जो बीच के जो ये दो बचे, इन्हें क्या कहेंगे? बीच के, यानी कि मध्य पद। इनको क्या कहेंगे हम? मध्य पद, या इसे ही क्या कहेंगे? मिड टर्म, ठीक है। मध्य पद को क्या कहेंगे हम? मिड टर्म, ठीक है। मैं पहला रूल बताने से पहले ये एक बेसिक सा चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि फर्स्ट और लास्ट वाले को हम बोलते हैं चरम पद, एक्सट्रीम टर्म, और जो बीच वाले होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मिड टर्म या फिर मध्य पद, ठीक है।
तो हमारा पहला रूल ये बोलता है कि हम यदि चरम पद का आपस में मल्टीप्लाई करें तो वह बराबर होगा किसके? मध्य पद के। क्या बोला मैंने? कि यदि हम एक्सट्रीम टर्म्स का आपस में मल्टीप्लाई करें तो वह मिड टर्म के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। अब ये जो चीज मैं बोला आपको, इसको यदि मैं लिख के बताऊं तो ये हो जाता है क्या? ए डी इज इक्वल टू बी सी। बस ए इंटू डी किए, वह बराबर होगा किसके? बी इंटू सी के। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को है ना? ऐसा होता है भाई। इसे ही यदि मैं आप लोग को थोड़ा सॉल्व करके दिखा देता हूं, है ना? चलिए, यदि इसे मैं बोलूं, ये जो अनुपात समानुपात लिखा है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ए अनुपात बी इज इक्वल टू सी अनुपात डी। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? बताओ, ऐसा ही होता है ना? अब देखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कल कर रहे थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वही करते हैं। ये नीचे वाला इधर जाएगा, ए इंटू डी हो जाएगा, इक्वल तो अपने जगह में रहेगा, और बी इधर जाएगा तो बी इंटू सी हो जाएगा। बताओ, वही चीज लिखा था मैं डायरेक्ट। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, सारे रूल को मैं क्या करूंगा, ऐसे प्रूफ करके दिखा दूंगा आपको, है ना? समानुपात ये जो लगा है इसका मतलब बराबर होता है, और जो अनुपात लगा है उसका मतलब क्या होता है? डिवाइड होता है। अनुपात का मतलब ऐसे डिवाइड होता है, कल बता दिया था, है ना? जहां भी आप ऐसे दो बूंदी देखेंगे आप, है ना, मतलब वो आपस में डिवाइड में है। जहां चार बूंदी मतलब आपस में बराबर है। यही तो रेशियो और प्रोपोर्शन है, और क्या रखा है? बस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला रूल भाई। ठीक है, ये हमारा पहला रूल हो गया। आगे देखते हैं, और हम सेकेंड रूल की यदि मैं बात करूं, सेकेंड रूल का एक नाम हम दे देते हैं। क्या है नाम भाई? चतुर्थानुपाती, है ना? फोर्थ प्रपोजन। क्या बोल रहा हूं मैं? नियम क्या है? चतुर्थानुपाती। इसे ही क्या कहते हैं हम? फोर्थ प्रपोजन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है चतुर्थानुपाती। यदि मैं बोलूं कि मेरे जो दो अनुपात हैं वो है ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसमें चतुर्थ अनुपात कौन सा है? आप ही मुझे बताइए, बताओ। ए बी सी डी, इसमें फोर्थ नंबर में कौन सा आ रहा है? डी आ रहा है भाई। कौन सा आ रहा है? डी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? उसी की वैल्यू को फाइंड करने को हम चतुर्थानुपाती बोल रहे हैं, कि ये जो चार अनुपात हमको दिया हुआ है इसके फोर्थ वाले को फाइंड आउट करना है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि डी को मैं ऊपर ले जाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर सी रखा हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत? देखो, इसको मैं नहीं छेड़ाऊंगा, ए बाई बी। ठीक है, डी को मैं इधर लेके गया, डी हो गया, इक्वल टू सी रखा है, सी हो गया। अब बताओ, ये जो ऊपर में ए है इधर आके नीचे आ जाएगा कि नहीं? बताओ आप। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए नीचे आ जाएगा, ए आ गया नीचे, और ये जो डिवाइड हो रहा है बी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया मल्टीप्लाई करके बी। इसे ही थोड़ा सा रीअरेंज यदि मैं करूं तो डी इज इक्वल टू, ये बी को मैं पहले लिख लूं, बी सी अपॉन ए। बताइए, डी इज इक्वल टू क्या निकल गया? बी सी अपॉन ए। यही तो है हमारा चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रपोजन, है कि नहीं? यही तो फोर्थ प्रपोजन है। बस निकल गया ना? तो प्रश्न डायरेक्ट आता है ना, आपको चार संख्याएं दे दी गई होंगी या तीन संख्या दे दिए रहेंगी, है ना? मान लेते हैं मैं बोलूं 3/2 बराबर 4/a या x, कुछ भी a। अब यहां से आपको a की वैल्यू निकालनी है ना? यही है ना फोर्थ प्रोपोर्शन। तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट कर सकते हैं, b इंटू सी, यानी कि 4 दूनी 8/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां से इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं? a इज इक्वल टू 8/3 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस ये जो हमने फॉर्मूला निकाला है उसका यूज आप कर सकते हैं। ये है चतुर्थानुपाती। डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन, है 2 नंबर में, कोई भी 2 संख्या 3 संख्या दे दी गई होगी और आप इसका चतुर्थानुपाती निकालिए, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड नियम हमारा चतुर्थानुपाती का। अब इसी में हम एक देख लेते हैं मध्यानुपाती। ठीक है, तो मैं जो है कि बोर्ड का ये साइड रफ कर रहा हूं, है ना? आप लोग इधर नोट करते रहेंगे साथ साथ। ठीक है, चलिए क्या लिखने वाला हूं मैं? मध्यानुपाती, है ना? मध्यानुपात कैसे निकालना है अभी हम वो सीखने वाले हैं।
और ये सारा चीज़ जो है आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है ना। कोई भी चीज़ ऐसा मैं टाइम वेस्ट के लिए नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है, क्योंकि मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आप लोग के पास समय की कमी है, और उसके चक्कर में ये भी नहीं होगा कि मैं कोई सा चीज़ छोड़ दूँ, है ना, लेकिन केवल उतना ही पढ़ाऊंगा जो आपके काम की चीज़ रहेगी। चलिए अब हम देख रहे हैं क्या, अपना सेकेंड रूल, मध्यानुपाती, मीन प्रपोजन, थर्ड है ना ये, मध्यानुपाती मीन प्रपोजन। चलो, मध्यानुपात का मतलब क्या होगा कि यदि मैं मान लूं कि मेरे पास जो 4 अनुपात शुरू से ले रहे हैं A B C D दिया हुआ है ना, इसमें मध्यानुपात क्या है, B है और C भी है ना, लेकिन 4 चीजों में आप मध्य नहीं निकाल सकते। कोई भी अगर 4 क्वांटिटी है तो सेंटर में क्या है बोलेंगे, तो सेंटर में तो कुछ नहीं आएगा, उसके लिए आपको क्या चाहिए रहेगा, मतलब कहने का जनरल वे में यदि मैं बात करूं तो ये हो जाता है कि हम सम संख्याओं का मिड नहीं निकाल सकते। मिड निकालेंगे तो वो पॉइंट में आएगा। कोई भी यदि 4 संख्या है 2 3 6 8 है ना, तो मिड तो ये हो गया ना, ये वाला लाइन, तो ये लाइन नहीं निकलेगा। यदि इसे ही मैं ऑड नंबर में लिख लेता हूं तब मैं ये बोल सकता हूं कि इधर 2 है इधर 2 है, ये जो 6 है ये मिड हो गया, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको यदि किसी का मिड निकालना है तो वो जो है हमेशा क्या होना चाहिए, ऑड नंबर्स में होना चाहिए, इवन में नहीं। यहां देखो ये 4 संख्या है, मैं इसे 3 बना लेता हूं। कैसे 3 बना लेता हूं, मैं बोला चलो ये जो b है इसको रिपीट कर लेते हैं, तो a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी लिख लेते हैं। हम क्या कर लिया हमने, a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी कर लिया, 3 संख्या बन गई। अब यहां से यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। देखो b से b मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर बन जाएगा, a से c मल्टीप्लाई होगा ए सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए सी, ठीक है। चल अब देखो ये स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा बताइए आप, रूट ऑफ ए सी। क्या मिल जाएगा हमें, स्क्वायर रूट ऑफ ए सी। यही तो था हमारा मिड प्रपोजन, यही क्या है हमारा मिड प्रपोजन है भाई, ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलो ये निकल गया आपका मध्यानुपाती मिड प्रपोजन। अब आगे बढ़ते हैं, एक और रूल हम देख लेते हैं, 4th रूल हमारा तृतीयानुपाती। क्या, तृतीयानुपाती यानी कि 3rd प्रपोजन लिखेंगे, तृतीयानुपाती, ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, 3rd प्रपोजन। चलिए 3rd प्रपोजन के लिए भी हम इसी चीज को यूज करेंगे, है ना, यहां से इसी चीज को यूज कर लेंगे। ये जो दिया है ए बी इज इक्वल टू बी सी, क्या दिया हुआ है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। यहां से मुझे 3rd निकालना है ना, 3rd नंबर क्या है, ए बी सी, तो सी 3rd हो गया ना, सी हमें फाइंड आउट करना है। अब यदि सी फाइंड आउट करना है, सी को मैं ऊपर लेके चले गया, इधर बी से बी का स्क्वायर हो गया, और ये ए क्या आ जाएगा हमारा, अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ये निकल गया भाई हमारा 3rd प्रपोजन। नहीं निकला क्या, यही तो है हमारा 3rd प्रपोजन, ठीक है। चलो बुक से एक बार क्रॉस चेक करना जरूरी होता है, क्या पता मिस्टेक हो जाए। तो देखो ए बी अपॉन बी सी लिखा हुआ है, तो सी को मैंने ऊपर लेके गया, सी लिखा गया, बी का बी से मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर, यहां जो ऊपर लिखा हुआ है इक्वल टू इस पर जाएगा, जब हम इसे पक्षांतरित करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए नीचे आ जाएगा। तो ये बन गया आपका क्या, 3rd प्रपोजन, ठीक है, ये हो गया तृतीयानुपाती। अब एक ही और बचा हुआ है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, विततानुपाती या फिर कंटिन्यूड प्रपोजन, है ना। क्या बचा हुआ है, कंटिन्यूड प्रपोजन, ठीक है। साथ ही साथ नोट करते हुए चले, जैसे पीछे हो जाते हैं तो वीडियो पॉज कर ले, या फिर मेरे को मैसेज किया कीजिए, है ना, कि सर ये वाला वीडियो, ये जो टॉपिक पढ़ा रहे थे थोड़ा फास्ट हो गया था सर, थोड़ा स्लो पढ़ाइएगा ऐसा करके, ठीक है। अब क्या ऑफलाइन रहता है तो ये सब बच्चे बताते हैं, स्टूडेंट बताते रहते हैं, तो उस हिसाब से चलता है। अभी तो क्या है, आपके पास एक ही सुविधा है कि देख करके मुझे बताएं,
ठीक है, मैसेज करें। अब हम देखते हैं क्या, विततानुपाती, विततानुपाती, इसे ही क्या कहते हैं हम, कंटिन्यूड। कंटिन्यूड की स्पेलिंग ठीक है जी, बिल्कुल गलत है ठीक है, NUED होता है, कंटिन्यूड प्रपोजन। चलो, कंटिन्यूड प्रपोजन ये क्या होता है कि यदि ABCDE इस प्रकार से जो है कि ये अरेंज्ड है ना, ABCDE इस प्रकार से अरेंज है, क्या अरेंज है, मैं बोल रहा हूं ABCDE इस प्रकार से यदि चर है, इनका यदि हम विततानुपाती निकालते हैं तो ये हो जाता है क्या, A/B इज इक्वल टू B/C इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू D/E, और इस प्रकार से ये चलते रहता है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है चलते रहता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, विततानुपाती। विततानुपाती थोड़ा सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इसका इंग्लिश देखिए आप, कंटिन्यूड। क्या बोला मैंने, कंटिन्यूड। तो कंटिन्यूड कब होगा, जब वो आगे बढ़ते ही रहेगा, है ना। देखो कंटिन्यूड, और एक दूसरे के साथ संबंध कैसा है बताओ, इसका जो सेकेंड प्रपोजन है, सॉरी सेकेंड रेशियो है, यह यहां पर फर्स्ट बन गया, इसका देखो सेकेंड है, वो यहां पर फर्स्ट बन गया। तो इस प्रकार से जो रिलेशन में आगे बढ़ता है प्रपोजन या रेशियो, है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, विततानुपाती या फिर कंटिन्यूड प्रपोजन हम कहते हैं भाई। ठीक है, यहां तक आप लोगों को कोई भी डाउट है ना, इनको आप लोग अच्छे से नोट कीजिए। यही है हमारे 5 रूल, है ना, 5 ही थे क्या, 3 4 5 रूल। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। ये जो कुछ मैं अभी रूल बताया हूं ना, इसी से रिलेटेड अब हम 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो अब जो है मैं कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं, ध्यान से जो है कि क्वेश्चन नोट डाउन करते रहेंगे, है ना। 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर के प्रश्न यहाँ पर रहेंगे आपके सामने अभी। ठीक है, उसे आप नोट डाउन कीजिए जब तक, जल्दी से, जब तक मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं। प्रश्न है कि 7, 9, 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। 7, 9, 21 का चतुर्थानुपाती, है ना, ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले इसको लिखेंगे फाइंड आउट फोर्थ प्रपोजन ऑफ 7, 9 एंड 21। ठीक है, क्या बोला मैंने कि 7, 9 और 21 का फोर्थ प्रपोजन चतुर्थानुपाती आपको ज्ञात करना है। फॉर्मूला हमारे पास है, यदि आपको इसको 2 नंबर में पूछा जाएगा तो 2 नंबर के लिए आपको क्या करना है, हम जानते हैं कि फॉर्मूला लिखना है, सॉल्व कर देना है, खत्म हो जाएगा। यदि ये 4 नंबर में आता है तब थोड़ा सा आपको फ्रेमिंग करना पड़ेगा, वही मैं आपको बता देता हूं अभी। ठीक है, इसका यदि हम सॉल्यूशन देखें तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले कि माना चतुर्थानुपाती x है। क्या मान लिया हमने कि यदि चतुर्थानुपाती x है तो समानुपात बराबर क्या बनेगा, 7:9 प्रोपोर्शनल टू 21:x। चतुर्थानुपाती है तो 4th नंबर में ही रहेगा ना x, है कि नहीं। तो ये बन गया भाई, ये बन गया हमारा क्या, रेशियो बन गया, रेशियो बन गया, रेशियो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानते हैं, या फिर इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना, हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं भाई। क्या लिख सकते हैं, 7/9 इज इक्वल टू 21/x। अगला स्टेप क्या होगा, 7x इज इक्वल टू 21 × 9।
x इज इक्वल टू 21 इंटू 9/7। x इज इक्वल टू 7 × 21, 7 × 3 = 21, 3 हो गया, और उसे हम लिख लेंगे 3 इंटू 9। x इज इक्वल टू 9 × कितना होता है, 9 × 27। तो इस प्रकार से आपको क्या मिल गया, x की वैल्यू मिल गई 27, जो आपका राइट आंसर है भाई, x बराबर 27। यहाँ पर लिख सकते हैं उत्तर करके, है ना। यदि आपके पास और लाइन बचा हो 4 नंबर वाले प्रश्न में, यदि ये आ रहा है और यदि आपके पास लाइन बचा है, तो आप लिख सकते हैं अतः चतुर्थानुपाती 27 होगा, हैंस द फोर्थ प्रपोजन इज 27। ऐसा करके भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बताया कि 2 नंबर में आएगा तो आपके पास फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? फोर्थ प्रपोजन के लिए क्या है फॉर्मूला आपके पास? b इज इक्वल टू ए सी अपॉन, क्या लिखा हुआ था, b इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन क्या था, a। बस वहीं से ये फॉर्मूला, वहीं से आप 2 नंबर में सॉल्व कर लेंगे। लेकिन चूंकि ये मेंस का एग्जाम है ना, तो सामने वाला भी जो एग्जामिनर है वो भी क्या करता है, ऐसे प्रश्न देख लेता है, क्योंकि में से बहुत सारे प्रश्न हो जाते हैं, है ना। 2 नंबर के लिए उनके पास बहुत छोटे छोटे ट्रिकी वाले जो है कि प्रश्न रहते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को वो 4 नंबर में पूछता है, और इस प्रकार से आप 4 नंबर का उत्तर लिखेंगे, ठीक है। अभी मैं और सॉल्व कराने वाला हूं, उसमें भी आप देख लेंगे इन चीजों को, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला प्रश्न, जिसमें आपको फोर्थ प्रपोजन निकालना था। अब एक और प्रश्न देख लेते हैं, इसमें कुछ नया ले लेते हैं, है ना। नया ये कि मध्यानुपात निकाल लेते हैं। 6 और 54 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। क्या है हमारा प्रश्न? हमारा प्रश्न है 6 व 54 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, है ना। फाइंड आउट मिड प्रपोजन ऑफ 6 and 54, ठीक है। फाइंड आउट मिड प्रपोजन ऑफ 6 and 54। अब यदि इसके सॉल्यूशन की बात करें तो यहां भी आपको पहला लाइन यही लिखना है, माना चतुर्थानुपाती x है, जैसे लिखे थे। यहां इंग्लिश में मैं बताना भूल गया था, यहां था लेट फोर्थ प्रपोजनल इज x, है ना। वैसे ही यहां पर लिख लेंगे हम लोग, क्या लिख लेंगे, लेट मिड प्रपोजन इज x, है ना। हिंदी में क्या लिखेंगे इसे, माना मध्यानुपाती x है, बस, है ना। इतना हिंदी इंग्लिश का फर्क जो है कि मैथ्स में नहीं आता है कि नहीं, सब उतना समझ जाते हैं। और बीच बीच में बोल भी देता हूं। तो समानुपात, है ना, यानी कि प्रपोजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 6⁻x, और उसके बाद में फिर x, और ये हो जाएगा 54, ठीक है। क्यों लिखा है ऐसा बता चुका हूं मैं अभी, मिड प्रपोजन बता रहा था जब, है ना, नियम देख रहे थे तो बताया था ना। क्या करते हैं, मिड वाले को डबल कर देते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनल के वो दोनों साइड आएगा। याद है, b स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AC, था कि नहीं था, वही चीज तो हो रहा है, ये लिख दिया हमने। इसे यदि अगला स्टेप लिखूं क्या हो जाएगा, 6/x बराबर x/54। अब देखो x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 × 54। अब इसे यदि मैं देखूं तो ये स्क्वायर उधर चले जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 6 × 54। अब बताओ, स्क्वायर रूट निकालना है मुझे 6 का और 54 का, है ना। प्री के टाइम में हम पढ़ लेते हैं ये सारी चीज। 6 जो है किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट है क्या, नहीं है। क्यों, 2 का हो जाता है, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 6 तो आता नहीं है। 54 भी किसी में नहीं आता, 7 7 49 हो जाता है, 8 8 64। तो हम एक काम करते हैं, ये 54 दिख रहा है, इसको थोड़ा तोड़ लेते हैं। तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, बहुत ही बढ़िया नंबर मिलने वाला है। 6 × ये 54 है ना, 54 कितना हो जाता है भाई, 18 तिया 54, है ना। 18 तिया 54 और 6 तिया 18, चलो 6 तिया 18 तिया 54, ये हो गया भाई, है ना। इसे ही आप दूसरे तरीके देखें, 3 तिया 9, 9 छक्के 54, ठीक है।
तो 54 को मैं यदि फैक्टर के फॉर्म में लिखूं, गुणनखंड बनाऊं, तो मुझे क्या मिल जाता है 6 गुणा 3 गुणा 3। अब इसे देखें तो ये 6 और 6 हो गया एक जोड़ी हो गया, एक पेयर हो गया हमारा 3 गुणा 3। यहां से मैं क्या कर सकता हूं, स्क्वायर रूट से निकालना है तो दो संख्या पेयर में बाहर, तो 6 और 6 के पेयर से एक 6 बाहर आ जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। 3 और 3 से एक बाहर आ जाएगा, उसे कहेंगे हम 3। तो ये हो गया क्या, x इज इक्वल टू 6 गुणा 3 बराबर 18। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या आ चुका है आपके पास, मान 18। तो हमारा जो प्रश्न था, प्रश्न क्या था कि 6 और 54 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो 6 और 54 का मध्यानुपाती आपके पास 18 आ चुका है। इसे ही उत्तर के फॉर्म में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 6 व 54 का मध्यानुपाती 18 होगा। ऐसा एक सेंटेंस लिख लेंगे, क्या कि द मिड प्रपोर्शन ऑफ 6 and 54 इज 18। क्या, द मिड प्रपोर्शन ऑफ 6 and 54 इज 18। ऐसा लिख लेंगे, हो गया। ऐसे प्रश्न आते हैं आपके 4 नंबर में समानुपात चैप्टर से। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अभी एक और क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको, है ना। इस बार थोड़ा सा हम क्या ले लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन, टफ जिसको आप लोग बोलते हैं, है ना, आप लोग की भाषा में जिसे आप कहते हैं क्या, टफ, उसे मैं कहता हूं थोड़ा अच्छा प्रश्न, गुड क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये सब तो आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा मेरा सोचना है, ऐसा मेरा मानना है। थोड़ा अच्छा प्रश्न हम देख लेते हैं एक, कि A और C का मध्यानुपाती B है। प्रश्न है कि यदि A व B का मध्यानुपाती C है तो सिद्ध करें, क्या सिद्ध करें कि एक मिनट, इसको मैं पहले इंग्लिश में लिख लेता हूं, है ना, उसके बाद फिर सिद्ध करें बताता हूं कि इफ C is the mid proportion of A and B, then प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमको, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों ही लिखेंगे इस चीज को, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन C, है ना, सॉरी AB, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन AB इज इक्वल टू A प्लस C अपॉन B, यही है ना, बहुत बढ़िया। चल, ये हमें प्रूफ करना है, वो वाला क्वेश्चन आप नोट डाउन करें अच्छे से, उसके बाद फिर इसे हम आगे बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन लिख चुका हूं, क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे हिंदी मीडियम में लिखेंगे, यदि A व B का मध्यानुपाती C है तो सिद्ध करें A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन AB इज इक्वल टू A प्लस C अपॉन B। इंग्लिश मीडियम वाले सीधे सीधे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसे प्रूफ करने वाले हैं भाई। क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो मध्यानुपाती बोल रहे तो हम वैसे ही चलेंगे जैसा अभी तक चलते आए हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि यदि हमें क्या है, दिया है, क्या है भाई, दिया है, मोमबत्ती नहीं, चल इसे क्या लिखते हैं इंग्लिश में, गिवन। क्या लिख लेते हैं हम, गिवन। गिवन क्या है कि A B का मध्यानुपाती C है, A व B का मध्यानुपाती C है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, अतः A रेस टू B प्रोपोर्शनल टू B रेस टू C, यही होगा ना, मध्यानुपाती है तो यही होगा। 3 का मध्यानुपात निकलता है, क्वेश्चन भी करा दिया, प्रूफ भी करा दिया। अब देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, प्रूफ यही कराया था। यहाँ पे देखो A अपॉन B करेंगे इज इक्वल टू B अपॉन C करेंगे, B का मल्टीप्लाई होगा, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम एक चीज और देख रहे हैं कि हमें एक और चीज गिवन है। गिवन क्या है, ये गिवन है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन AB, ये दिया हुआ है ना। ये क्या है हमारा LHS है, क्या
इसे हम क्या कह सकते हैं, ये है हमारा LHS। हिंदी मीडियम में भी आप LHS लिख लेते हैं, है ना, लेफ्ट हैंड साइड, बचपन से लिख रहे हैं। अब देखो यहां पर यदि मैं बी स्क्वायर की वैल्यू समीकरण 1 से रख दूं, समीकरण 1 से क्या कर दूं, यदि मैं वैल्यू रख दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से मैं कह सकता हूं क्या कि ये तो हो गया भाई आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, AC अपॉन AB। कोई दिक्कत यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा भाई। आगे देखेंगे इसे ही यदि मैं सॉल्व करूं, यहां ए स्क्वायर है, यहां ए है, ए कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा, यहां ए के बचेगा और यहां सी बचेगा, अपॉन ए बी बचेगा। ए से ए कट गया, नहीं कट जाएगा, कट जाएगा ए से, है कि नहीं। अब इसे यदि मैं देखूं तो ये क्या हो जाएगा, अगला स्टेप हमारा यहां बचा है ए प्लस सी अपॉन क्या बचा हुआ है, बी। यही तो है हमारा RHS प्रूव्ड। ठीक है, RHS आ गया ना। हमने LHS को सॉल्व किया है तो हमें RHS यानी कि AC अपॉन B मिल गया है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमने ये प्रूफ कर दिया। कर दिया नहीं कर दिया जी, बिल्कुल कर दिया है ना। LHS को सॉल्व किए, RHS आ गया। ठीक है, डिब्बा थोड़ा सा हो जाता है। चल, ये हो गया क्वेश्चन, ये था अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, अभी अब एक और काम करते हैं हम, होमवर्क के लिए आप लोग के लिए क्वेश्चन दे देते हैं। उससे पहले एक और प्रश्न मैं करा दूं। चलो एक और प्रश्न कराते हैं, फिर आपको होमवर्क मिलेगा। होमवर्क क्या रहेगा कि बुक उठाना है, बुक में जो और क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज वगैरह दिया हुआ है, वो सब सॉल्व करना है ना। ये आप लोग का होमवर्क है भाई, नोट कर लें। ठीक है, चलो हमारा प्रश्न है, प्रश्न बहुत ही अच्छा है ये वाला भी। प्रश्न ये है कि संख्याओं 54, 71, 75, 99, संख्याओं 54, 71 और क्या दिया हुआ था भाई, 75 व 99, प्रत्येक में से क्या घटाया जाए। ठीक है, प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि शेष फल समानुपाती हो, कि शेष फल समानुपाती हो। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे कि व्हाट वी विल, घटाने में क्या कहते हैं भाई, प्लस माइनस, व्हाट वी विल सब्सट्रैक्ट टू 54, 71, 75 and 99, so we get the remainder is in proportional। so the remainder is in proportional, ये होगा, we get नहीं होगा। ठीक है, चलो ये बन गया। अब यदि इसे मैं सॉल्व करूं तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। 4 संख्याएं हैं, उनमें से घटाना है। मैं माना कि, है ना, क्या बोला मैंने, माना कि लेट प्रत्येक संख्या में से x घटाने पर, क्या कर दिया मैंने कि यदि मैं ये बोलूं कि प्रत्येक संख्या में से एक x घटाने पर, लेट वी सब्सट्रैक्ट x फ्रॉम ईच नंबर।
ठीक है, प्रत्येक संख्या में से हम क्या कर रहे हैं, x सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, x घटा रहे हैं। तब के केस में क्या होगा, ये जो संख्याएं दी गई हैं उनमें से x घटाएंगे तो जो शेष फल आने वाला है, घटाने के बाद शेष फल ना, मान लेते हैं कि 54 में x घटा है तो जो शेष फल आएगा वो सब आपस में क्या होगा, समानुपाती होगा। तो हम ये कह सकते हैं तो कि 54 माइनस एक्स रेस टू 71 माइनस एक्स ये समानुपाती होगा 75 माइनस एक्स रेस टू 99 माइनस एक्स के। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा संख्या आने वाला है, मल्टीप्लाई करेंगे हम, है ना। ये देखो ये आ गया, कोई दिक्कत यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसे यदि मैं क्या करूं, आगे सॉल्व करूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि 54 माइनस एक्स अपॉन 71 माइनस एक्स, है ना, इज इक्वल टू 75 माइनस एक्स अपॉन 99 माइनस एक्स। ये हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई बताइए आप, 54 माइनस एक्स इंटू 99 माइनस एक्स इज इक्वल टू 75 माइनस एक्स इंटू 71 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आप नोट डाउन करें, यही था मेन चीज। अब तो क्या है, सब मैथमेटिक्स है ना। यहां तक आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, है ना, बेसिक साइंस लगाना था। अब देखो ये क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट रहता है तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, ये जो पहली संख्या इसका मल्टीप्लाई 99 से होगा, x से होगा, फिर x का मल्टीप्लाई 99 से होगा, x से होगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अभी ब्रैकेट सॉल्व करने वाले हैं भाई। करेंगे या नहीं करेंगे, है ना, बिल्कुल करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यदि मैं ये बोलूं कि 54 और 99, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, आप लोग घर में इसे मल्टीप्लाई कर कर लिखते रहेंगे, मैं यहां पर डायरेक्ट लिखने वाला हूं। मैं ये लिख लेता हूं कि इसे यदि मैं सॉल्व करूं तो मुझे मिलने वाला है क्या, 5 3 4 6, है ना, माइनस 153 और x ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पर क्या आ जाएगा कि 5325, इसको क्रॉस चेक करेंगे, है ना। मैं सॉल्व करके जो है कि देख करके यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग इसे क्या करेंगे एक बार और देखेंगे और मुझे बताएंगे भाई कहीं बुक वाला कोई गलती थोड़ी किया है। ठीक है, ये प्लस होगा, प्लस है, प्लस होगा। ठीक है, चलो ये हो गया भाई। अब यहां पर हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, आपस में कट जाएगा, इक्वल टू को उस पर जो है कि सेम चीज कट जाता है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर लिखा है 53 46, यहाँ लिखा है 53 25, माइनस कर देंगे, कितना मिलेगा हमें, 53 तो हो गया, 46 में से 25 गया, कितना मिल जाएगा हमें, 21, कितना मिल जाएगा, 21, है ना। कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पर, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम। अच्छा, ये लिखा हुआ है 153x, ठीक है, ये हो जाएगा भाई आपका 21, और उधर जाएगा, ये है माइनस में 146x और ये है बड़े संख्या 153। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ से 4 और ये 3 7, ये हो जाएगा 7x। यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू 7 3 21, x इज इक्वल टू 3। अतः हम क्या कह सकते हैं कि ये हमने क्या माना था, ऊपर में देखो हमने माना था ना कि प्रत्येक संख्या में से x घटाने पर x की वैल्यू आ गई है 3, यानी कि प्रत्येक संख्या में से 3 घटाने पर जो शेष फल आएगा वो क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। क्या होगा भाई, समानुपाती। प्रत्येक संख्या में से 3 घटाने पर शेष फल समानुपाती हो जाएगा। ऐसे प्रश्न जो है कि हमें अच्छे लगते हैं, ये अच्छे प्रश्न है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक जो है कि आपका समानुपात से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो चुका है। अब हम करने वाले हैं क्या, अब हम देखने वाले हैं इसके कुछ और नियम, समानुपात के नियम। समानुपात के कौन कौन से नियम, एकांतरानुपात, व्युत्क्रमानुपात, योगानुपात, अंतरानुपात, योगांतरानुपात, है ना। ऐसे करके ये 6 नियम होते हैं। एक होता है के नियम, ठीक है। तो ये 6 नियम देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अभी जो नियम देखे उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे क्या, इसके योगांतरानुपात, एकांतरानुपात, व्युत्क्रमानुपात, ये सब, है ना। ठीक है, चलिए, तो एक काम करते हैं, उसको हम करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।
वो भी एक छोटा सा वीडियो बनेगा, है ना। ऐसे क्या है, पार्ट पार्ट में देखने में आप लोग को ज़्यादा अच्छा लगता होगा, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, वो पर्टिकुलर टॉपिक खत्म करा करके उसका क्वेश्चन कराता हूँ। फिर अगले वीडियो में क्या रहेगा, फिर एक नियम पढ़ेंगे, उसका क्वेश्चन करेंगे। एक्चुअल में मैथ्स पढ़ने का, ये केवल मेंस की बात नहीं है, पूरा मैथ्स पढ़ने का यही तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधे क्वेश्चन बनाने लग गए, उसके बैकग्राउंड को जानना बहुत जरूरी होता है, थ्योरी जानना जरूरी होता है कि नहीं। चलिए, तो वैसे ही करेंगे। अभी यहाँ तक आप इस वीडियो को देखिए, इसको रखिए, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व कीजिए, और इससे रिलेटेड जो कुछ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कीजिए, है ना। अगला तो मैं बता ही चुका हूँ क्या होने वाला है। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में।